एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रिप्लेनिश एजुकेशन एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज बात करेंगे ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसकी नोटिफिकेशन की वेट जो है मोस्टली कैंडिडेट्स कर रहे होते हैं, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट वैकेंसीज रिलीज हो गई है। नोटिफिकेशन की डिटेल्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। स्टार्टिंग में मैं बता देती हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड जो कॉलेजेस रहते हैं वहां पर गेस्ट फैकल्टी के वैकेंसीज भी रिलीज हुई है। किसी भी कॉलेज में, अलग अलग कॉलेजेस में यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज हुई है, बट वहां पर काफी कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर रिक्वायरमेंट में मेंशन किया है कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का नाम एडहॉक पैनल में होना चाहिए। बट कुछ जगह कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पर फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं चेक किया है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। बट आज हम बात करेंगे परमानेंट इन्फॉर्मेशन की, जो कि रिलीज हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही। तो यहाँ पर आपको 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल मिलने वाला है। तो मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर लास्ट डेट की भी। तो लास्ट डेट रहेगी इसमें अप्लाई करने के लिए 18 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पोर्टल रहेगा वहीं पर ही आपको अप्लाई करना है। कहते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से रिलीज हुई है गाइस। ये यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं ये फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए वैकेंसीज हैं, अदर सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में वैकेंसीज है यहाँ पर टोटल 9, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 5, अप्लाइड साइंस में आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए वैकेंसीज है। मैथमेटिक्स में रहेगी 4 वैकेंसी, फिजिक्स में रहेगी टोटल 2 वैकेंसी। टोटल यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज हुई है 23। अब बात करें इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया सिंपल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरिट बेसिस पर होगा, नहीं, यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी रहेगा। तो बात कर लेते हैं डिटेल्स की सिलेक्शन प्रोसेस की। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन या फिर यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन रिसीव होगी उनके डेटा के बेसिस पर उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का जो डेटा है वो आपको उनके पोर्टल पर मिल जाएगा। ये तो फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के बाद यहाँ पर बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की। स्क्रीनिंग टेस्ट में बताया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का, और जो स्क्रीनिंग टेस्ट का जो बेसिकली सिलेबस होगा जिसकी हम बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका गेट का जो एग्जामिनेशन रहता है, इंजीनियर्स का जो पोजिशन रहती है उनके बेसिस पर, तो वहां पर उनका उस जो मोड में जो सिलेबस को फॉलो किया जाता है उसी सिलेबस के बेसिस पर ही आपका यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा। और यहाँ पर इसके बाद जो रहेगा वो इंटरव्यू भी रहेगा। मींस 3 स्टेप्स रहेंगे यहाँ पर सिलेक्शन के। और स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी नोटिफाई किया जाएगा। जो डेट रहेगी, जो भी डिटेल्स रहेगी उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। तो ये बेसिस 3 यहाँ पर सब्जेक्ट रहेंगे बेसिकली, जिसको फॉलो करके ही यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है बनाया गया। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा या फिर टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पर इंटरव्यू जो रहेगा वो आपका फाइनल सिलेक्शन का रहेगा, बट इससे पहले एक स्टेप आता है ये एग्जामिनेशन का। तो एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं पेपर MCQ टाइप रहेगा। 2 आवर्स का एग्जामिनेशन रहेगा, 400 मार्क्स का रहेगा टोटल, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 मार्क्स ईच रहेंगे, टोटल रहेंगे यहाँ पर 100 क्वेश्चंस। बात करेंगे यहाँ पर टेस्ट कंपोनेंट्स की। तो टेस्ट कंपोनेंट्स आपको पता ही है कि जो जिन्होंने गेट एग्जामिनेशन दिया है उसी का ही सेम जो फॉर्मेट को फॉलो करेंगे या फिर उसी के सिलेबस को फॉलो करेंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का टेस्ट कंपोनेंट ये रहेगा। ये आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड करके दिया हुआ है। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन के मार्क्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इफ द candidates qualifying the written test is more than 30 for the first vacancy and 10 candidates for every additional candidates को कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज मेंशन की है कि एक वैकेंसीज के लिए 30 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, नेक्स्ट सेकंड वैकेंसी के लिए एडिशनल 10 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। तो ये बेसिक क्राइटेरिया इन्होंने फॉलो किया है। अब बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स की। फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन जान लेना भी जरूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन के लिए अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर रहे हैं तो BE है, BTech है, BS है, ME MTech है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फर्स्ट क्लास से MCA है या फिर फर्स्ट क्लास से MTech है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर और करके एक और चीज मेंशन किया है, BE BTech फर्स्ट क्लास MCA एंड PhD है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मींस यहाँ पर ऐसे नेट CSIR नेट का भी मेंशन नहीं किया हुआ। यहाँ पर PhD के लिए कंपलसरी नहीं बताया हुआ है। अगर आपका ग्रेजुएशन भी है, PG है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो ऑब्वियसली यहाँ पर मार्क्स के बेसिस पर किया जाएगा। तो अगर आपकी PhD है या फिर नेट है तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली ज्यादा होंगे और आपके शॉर्टलिस्ट होने के जो चांसेस हैं वो भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर आपके कैटेगरी वाइज आपका जो भी पर्टिकुलर स्ट्रीम वाइज है, स्पेशलाइजेशन वाइज जो रहेगा वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ अच्छे से इन्होंने सारी चीजें मेंशन की हुई है, सारी डिटेल्स इन्होंने बताया है, स्पेशलाइजेशन अच्छे से बताया हुआ है, रेलेवेंट ब्रांच के बारे में बताया हुआ है। ये आई होप क्लियर हो जाते हैं। अब चलते हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर।
तो फ्रेंड्स पोर्टल रहेगा du.ac.in। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको विजिबल होगी एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट की और कॉलेज की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिपार्टमेंट की एडवर्टीजमेंट को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट लिंक ही विजिबल हो जाएगा। ये है एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए, जो कि मैंने अभी आपको शो नहीं किया है, बट जो सेकंड मैंने आपको शो किया है असिस्टेंट के लिए, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन के ऊपर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपको अगेन स्क्रॉल डाउन कराना होगा। यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे एडवर्टीजमेंट, जो कि आप चेक कर सकते हैं। 18 अक्टूबर से पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है www.do.ac.in पर। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एडवर्टीजमेंट चेक करना चाहते हैं, फर्स्ट लिंक रहेगा। वैकेंसी डिटेल्स चेक करना चाहेंगे, क्वालिफिकेशन प्रोसीजर, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो भी यहाँ से आपको डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आपको ऑनलाइन करना है अप्लाई। सो आई होप ये तो आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ जो यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस रहते हैं, तो कॉलेजेस को आप जानकारी लेना चाहेंगे तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डिपार्टमेंट को ओपन किया था, तो अब इससे नेक्स्ट जो कॉलेजेस के लिए आपको विजिबल हो जाएगी। जैसे नॉन टीचिंग वैकेंसी यहाँ पर राजधानी कॉलेज में रिलीज हुई भी है। गेस्ट फैकल्टी जाकिर हुसैन कॉलेज में यहाँ पर वैकेंसीज हैं, तो ये भी आप डिटेल साइड बाय साइड चेक कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आप सबको इन्फॉर्मेशन क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट होते हैं या कोई सजेशंस होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मैं हर कमेंट को रीड करती हूँ और ट्राई करती हूँ क्वेरीज को भी रिजॉल्व करने की। सो गाइज थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।